बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। ब्रीडिंग से मुतल्लक कुछ लोगों को शिकायत आ रही हैं कि मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, मुर्गियां क्रॉस नहीं हो रही, मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा, मुर्गा बुत नहीं डाल रहा। इन तमाम टॉपिक्स पे मेरी डिफरेंट वीडियोस आई हुई हैं, लेकिन चूंकि वो वीडियोस बहुत पुरानी हो चुकी हैं और वो तमाम मसाइल अलग अलग वीडियोस में हैं, तो इसलिए कुछ मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स मुझे बार बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाने पे कह रहे हैं कि हमें गाइड कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि ये छोटे छोटे मसाइल एक ही वीडियो में डिस्कस किए जाएं। तो आज की वीडियो में मुर्गी से रिलेटेड मैं मसाइल आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं और उनका सदेबाब क्या है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट में मुर्गे से रिलेटेड बनाऊंगा। आज की वीडियो मुर्गी से रिलेटेड है क्योंकि ज़्यादा मसला मुर्गी में होता है, मुर्गों में बहुत कम मसला आता है, तो मुर्गी में ज़्यादा मसाइल होते हैं, इसलिए हमें मुर्गी से रिलेटेड मसाइल को डिस्कस करना होगा, उसके वजूहात और उसके तमाम तर इलाज और हिफाजती इक़दाम। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला होता है वो मुर्गी की झोल में चर्बी का आ जाना है, जिसम में झोल की चर्बी का आ जाना है। लेकिन हमें पता नहीं होता, हम हर मसले को मुर्गी के झोल में चर्बी ही समझ लेते हैं और उस लिहाज से हम उसका इलाज करते हैं। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप समझ सकें कि मुर्गी की झोल में चर्बी है भी या नहीं। तो सबसे पहले मुर्गी की झोल में चर्बी आने के चांसेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले नंबर पे मुर्गी की झोल में चर्बी आने के चांसेस होते हैं उसकी एज। अगर आपकी मुर्गी 2 साल से 2.5 साल से कम है, 2-2.5 साल से कम एज की है, तो उसमें 90% चांस है कि उसकी झोल में चर्बी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी मुर्गी 30 मंथ या 2.5 साल से बड़ी है तो उसमें फिर ज़्यादा चांस है कि उसकी झोल में चर्बी हो सकती है। मतलब 2.5 साल 3 माह से कम आपकी मुर्गी की एज है तो आप ज़्यादा ये ज़हन में रखें कि उसकी झोल में चर्बी नहीं, उसमें कोई और मसला आ सकता है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप अपनी मुर्गी को खुला कितनी देर के लिए छोड़ते हैं, क्या मुर्गी प्रॉपर डस्ट बाथिंग करती है, क्या मुर्गी को कम अज़ कम रोज़ाना की बुनियाद पे 1 से 1.5 घंटा टाइम खुला फिरने का, चलने फिरने का, भागने दौड़ने का मिलता है। उसके साथ साथ क्या आपकी मुर्गी की डाइट क्या है, किस तरह की डाइट ले रही है, तो ये भी मुर्गी की चर्बी के बारे में फ़ैसला करने का एक अहम फैक्टर है। अगर आपकी मुर्गी प्रॉपर डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा खुली आप करते हैं, वो डस्ट बाथिंग करती है। डस्ट बाथिंग मतलब मट्टी में खेलना, जो अपने पंखों में मट्टी डाल के मुर्गियां अपने आप को 10-15 मिनट के लिए अपने आप को फ्रेश करती हैं, ये कहलाती है डस्ट बाथिंग। अगर आपकी मुर्गी डस्ट बाथिंग करती है और 30 महीने से उसकी एज भी कम है और आप उसे रोज़ाना की बुनियाद पे 1-1.5 घंटा खोल रहे हैं, धूप में भी फिरती, छाँव में भी फिरती, उछल कूद करती है, तो फिर आप ये ज़हन में बना लें वो चर्बी से महफूज है, उसमें कोई और मसला हो सकता है जो कि वो अंडा अगर नहीं दे रही। तो ये 2 रीज़न्स हैं, बंद रखना ज़्यादा देर, खुला ना छोड़ना और ओवर एज होना। ये 2 रीज़न्स हो सकती हैं आपकी मुर्गी की चर्बी आने के उसकी झोल में। अब अगर आपकी मुर्गी आप इंश्योर कर लेते हैं कि उसकी झोल में चर्बी ही है, तो अब उसको चेक करने का तरीका क्या है कि वाकई अब आपने इंश्योर तो कर लिया कि एज भी उसकी 30 मंथ से ज़्यादा है, या आप मुर्गी को ज़्यादा प्रॉपर खोल नहीं रहे, छत पे रखा हुआ, या आपकी मसरूफियात ऐसी है कि मुर्गी ज़्यादा ढकी रहती, बंद रहती, खुली नहीं फिरती, तो उसकी झोल में अब हमने चेक करना है कि चर्बी कैसे है। तो आपने पहले नंबर पर उसको चलती हुई मुर्गी को देखना है। अगर उसकी झोल नीचे लटकी हुई नज़र आ रही हो तो समझ जाएं कि उस मुर्गी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चर्बी के लोथड़े पाए जाते हैं झोल के अंदर। और अब इस झोल को मज़ीद चेक करने का ये है कि मुर्गी की झोल के नीचे हाथ लगा के देखें। अगर वो नरम फील हो तो समझ लें कि वहाँ पे चर्बी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे सख्ती और भारीपन सा महसूस हो तो वहाँ आप महसूस कर सकते हैं कि झोल के अंदर चर्बी है। एक और टेस्ट होता है कि आप मुर्गी की वेंट में देखें। अगर वेंट जो है जहाँ से अंडा देती है, जहाँ से बीट करती है, मुर्गी की दुम उठा के देखें, वेंट अगर गीली है, रतूबत वाली है और वहाँ पे लालगी नुमाया है, तो फिर आप में चर्बी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे रतूबत नहीं है और वो सफ़ेदी नुमा है, उसमें सफ़ेदी सी आ चुकी है, या उसमें पीलापन बहुत ज़्यादा आ चुका है, या वो वेंट थोड़ी सी बाहर को निकली हुई, तो उसमें चर्बी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ तक आपने कंफर्म कर लिया कि चर्बी मौजूद है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसके 2-3 इलाज हैं। चर्बी अगर नॉर्मल हालत में है, थोड़ी कम है, ज़्यादा चर्बी नहीं है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी मुर्गी को धान खिलाएं, मूंजी जिसे कहते हैं, छिलकों समेत जो चावल होता है, फसल जो मूंजी की है,
को जिससे चावल बनता है वो छिलके अभी नहीं उतारे, तो छिलकों समेत अभी उसको खुश्क मूंजी खिलाते रहें कम अज़ कम 20-25 दिन। और कोई दाना नहीं देना, पानी देना है, मूंजी देनी है। 20-25 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह आपकी मुर्गी की झोल में से चर्बी निकल आएगी। और अगर इससे भी आप नेक्स्ट स्टेप पे हैं कि मुर्गी की झोल में चर्बी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है कि मूंजी से नहीं निकल रही, तो दूसरा तरीका ये होता है कि कोई चीनी का बर्तन ले, प्योरली चीनी का बर्तन ले, उसको रगड़ लें, बारीक पाउडर बना लें, और साथ में अंडे के छिलके वो भी आप बारीक पाउडर बना लें। एक हम वज़न कर लें, मतलब 100 ग्राम चीनी के बर्तन का पिसा हुआ आपने पाउडर बना लिया, और उसके साथ अंडे छिलके जो हैं अंडे के, उनको भी पीस ले। अंडे चाहे फार्मी हो चाहे देसी हो, कोई भी अंडे हो सकते हैं, उनके छिलके खुश्क छिलके उनको भी आपने पाउडर बना लिया। दोनों आपने 100 ग्राम या 50 ग्राम ले लिया, इतना सा पाउडर ले लिया। रोज़ाना की बुनियाद पे 2 चुटकियाँ आपने पाउडर लेना है, मिक्स जो पाउडर है उनको, उनमें से 2 चुटकियाँ पाउडर लेके आटे में मिलाना है, गूंदे हुए आटे में, और साथ में इतनी सी हल्दी मिला के मुर्गी को आपने खिला दिया करनी है। साथ में मूंजी खिलाते रहें। डाइट के तौर पर मुर्गी को आपने मूंजी ही खिलानी है, लेकिन साथ में ये आटा खिला दें जिसमें पाउडर भी मिक्स है और हल्दी भी मिक्स है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी मुर्गी की चर्बी जो है खारिज हो जाएगी। ये 2 तरीके बेस्ट हैं। इससे अगला जो तरीका है वो रिस्की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, जब चर्बी बहुत ही ज़्यादा हो तब आपने वो वाला तरीकाकार अपनाना है। आपने क्या करना है, ऐसी मुर्गी जिसको बहुत ज़्यादा चर्बी है उसको एक तो आपने टोटली बंद कर देना है, उसको खुला नहीं करना, टोटल बंद कर देना है। उसको दाने के तौर पे आपने सिर्फ भूंजी देनी है, और वो भी कम मिकदार में देनी है कि वो बस ज़िंदा रह सके, इतनी सी मिकदार देनी है, और कोई डाइट नहीं देनी। पानी के तौर पे आपने चूने का पानी देना है। तो चूना आपने ले लेना है पानी के अंदर, जब वो चूना पिघल जाएगा, मतलब वो बॉयल होता है, उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा ऊपर से पानी निथार लेना है, वो वाला पानी अपनी मुर्गी को पिलाना है, सादा पानी नहीं पिलाना। और ये अमल आपने 10 से 15 दिन करना है। इंशाल्लाह इससे मुर्गी की चर्बी खारिज होगी, मुर्गी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, मुर्गी की जिस्म में से चर्बी सारी खारिज हो जाएगी, और मुर्गी आपकी ठीक हो जाएगी और चर्बी से पाक हो जाएगी, तो आपकी मुर्गी ब्रीडिंग के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर आपको इंश्योर हो गया कि मुर्गी की झोल में चर्बी नहीं है और कोई मिसाइल आ रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी मुर्गी की डाइट अच्छी करनी है, उसको सब्ज़ा देना है। साथ में आपने क्या करना है, अपनी मुर्गी को आपने मल्टीविटामिन कोई भी अच्छा सा लीडरप्लेक्स ले लें या कोई भी और लाइजोविट ले लें, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। और साथ में आपने न्यूरोबियान इंजेक्शन लगाने हैं। न्यूरोबियान का एक इंजेक्शन आपने हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है। एक ही इंजेक्शन को आपने हफ्ते में 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। मतलब आपने मंडे को उस एक इंजेक्शन का तीसरा हिस्सा लगाया, फिर आपने ट्यूसडे को छोड़ा, वेडनेसडे को लगाया, फिर फ्राइडे को लगाया, फिर उसके बाद सैटरडे को लगाया। तो इस तरह आपने एक इंजेक्शन को तीन दफ़ा में आपने एक हफ्ते में ख़त्म करना है, एक इंजेक्शन। तो ये टोटल आपने 4 से 5 इंजेक्शन लगाने 3-4 हफ्तों में। उसके बाद आपकी मुर्गी में जो कमज़ोरियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आपकी मुर्गी इंशाल्लाह ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आपकी मुर्गी कच्चे अंडे फेंक रही है तो उसको कैल्शियम की कमी, उसको कैल्शियम के तौर पर आप अंडों के छिलके वो इस्तेमाल करवाएं, या कैल्शियम के तौर पर आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल करें, या और कैल्शियम के सप्लीमेंट होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुर्गी ज़रूर ब्रीडिंग करेगी। बाज़ औक़ात मुर्गी क्रॉस होती है लेकिन अंडे नहीं देती। उसमें होता क्या है, या अंडे भी देती है लेकिन वो फर्टाइल नहीं होती। मुर्गा भी ठीक है, तो उसमें आपने इंश्योर करना है कि प्रॉपर क्रॉसिंग हो। प्रॉपर क्रॉसिंग के दौरान आपने नज़र करनी है, देखनी है कि जब मुर्गा क्रॉस करके हटता है, देखना है वेंट की आपने चेक करना है कि क्या मुर्गे के जो स्पर्म्स हैं जो उसने खारिज किए हैं, क्या वो मुर्गी के फर के ऊपर तो नहीं लगे। फ़र्क क्या होती है कि मुर्गी की वेंट के ऊपर जो बाल होते हैं उसके ऊपर अगर चिपके हुए हैं तो समझ लें कि वो पूरे इंजेक्ट नहीं हुए। तो आपने वेंट के पास से वो जो बाल हैं थोड़ा थोड़ा करके काट देना है, वेंट को नंगा करना है, वेंट को खाली करना है ताकि प्रॉपर क्रॉसिंग हो। तो ये एक बेहतरीन टिप मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।